টানা বৃষ্টিতে ধসের জেরে একাধিকবার বন্ধ হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয় ট্রেন পরিষেবা। তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠে সোমবার অর্থাৎ আজ থেকে চালু হলো এই পরিষেবা। কিন্তু এবার হেরিটেজ তকমাধারী টয় ট্রেনের মুকুটে জুড়তে চলেছে নয়া পালক। সব বাধা কাটিয়ে এবার পাহাড় সমতলে টয় ট্রেন পরিষেবা আরও এক ধাপ উন্নত হতে চলেছে। সোমবার সকালে সমতল থেকে পাহাড়ের বাঁক ধরে পর্যটকদের নিয়ে শৈল শহরের পথে যাত্রা শুরু করলো ভিস্তা ডোম কোচ। এই কোচের থেকেই পাহাড়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতে পাবেন পর্যটকরা। শুধু তাই নয়, পর্যটকদের সুবিধার্থে সমস্ত বাতানুকূলী রেস্তোরাঁও পরিষেবা নিয়ে এলো এই ডিএইচআর। এর ফলে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং সফরকালে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি রেলের এই রেস্তোরাঁতেই মিলবে সুস্বাদু খাবারও। জানা গিয়েছে সপ্তাহে 3 দিন চলবে এই ট্রেন। এনজেপি থেকে চলবে সোমবার, বুধবার এবং শনিবার। উল্টো দিকে শৈলশহর দার্জিলিং থেকে চলবে মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং রবিবার। প্রতি বছরই পুজোর আগে পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট থাকে পাহাড়। তাই এবারও পুজোর মরশুমে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়তে চলেছে বলে আশাবাদী ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। যে কারণে পর্যটক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ভিস্তা ডোম কোচ চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্রেনের যাত্রা শুরু করেন উপস্থিত সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনসুল গুপ্তা, কাটিয়া ডিভিশনের ডিআরএম এস.কে চৌধুরী সহ রেলের কর্তারা। প্রবীর দাসের রিপোর্ট, শিলিগুড়ি। जिसमें विस्टा डोम कोच भी लगाया और एसी रेस्टोरेंट भी है। इसके साथ में ये पहली ट्रेन है। इस तरह की और भी कई हम इम्पोर्टेंट पैसेंजर ट्रेन और सब फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। इसका मॉडर्नाइजेशन का वर्ल्ड क्लास स्टेशन एनजेपी है, सिलीगुड़ी को इम्प्रूव करना है, दार्जिलिंग को शियोंग, ये सब हम लोग एक एक करके करेंगे जिससे टूरिज्म का बढ़ावा हो और यहाँ के लोगों को नए नए एम्प्लॉयमेंट के साधन मिले। थैंक यू। दार्जिलिंग जो ट्रेन जाती है, टॉय ट्रेन, ये पूरी दार्जिलिंग की आत्मा है और बगैर टॉय ट्रेन के, बगैर डीएचआर का दार्जिलिंग अपने आप में अधूरा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से मंत्रीगण और रेलवे के सभी अधिकारी एनजीपी, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में यहाँ की जो रेल सुविधा है उसको अपग्रेड करने में लगी हुई इस पहल के लिए मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा। और मैं अभी रिसेंटली भी मंत्री जी से दिल्ली में मिला था और जिस तेज गति के साथ आज मंत्रालय काम कर रहा है, वैसे हम ये जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र, चाहे ये एनजीपी का क्षेत्र हो, सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग या डूवर्स तराई का क्षेत्र हो, मैं इतना कह सकता हूँ 50 से ज़्यादा देशों में घूमा हुआ हूँ। दुनिया छोटी उम्र में बहुत सारी भगवान की कृपा से देख ली। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा क्षेत्र भारत में और दुनिया में दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। और जिस तेज गति के साथ आज रेलवे काम कर रहा है, मुझे पक्का ये उम्मीद है कि अगले 10 वर्ष के बाद की जो परिस्थिति होगी, दुनिया भर के लोग इस क्षेत्र को देखने के लिए आएंगे, इस देश में, इस क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम में भी ये आह्वान करता हूँ कि यहाँ के युवाओं को यहाँ जो अवसर है और आपकी जो स्किल है उसमें तालमेल बिठा करके मुझे लगता है उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवसर बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। और विशेष करके अगर मैं रेलवे की बात करूँ, जयंत दा भी हमारे बीच में है और उन सब के प्रयासों से जो है एनजीपी स्टेशन में भी काफ़ी काम हो रहे हैं और स्टेशन को जो है वर्ल्ड क्लास डेवलप कर ही रहे हैं। आपको जीएम साहब ने बता ही दिया। और जैसा उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी जो एक हेरिटेज स्टेशन है जहाँ पे महात्मा गांधी जी भी आए थे, उसको भी हेरिटेज को बचाते हुए उसको अपग्रेड करने की योजना है। और जैसा जीएम साहब ने बताया कि तीनधारे जो वर्कशॉप है उसमें करीब 4 या 5 करोड़ का कुछ मशीन खरीदने के लिए टेंडर हो चुका है और 100 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं। और वहाँ के पहाड़ में विशेष करके जब ट्रेन जाती है तो स्टीम इंजन की बजाय डीजल इंजन की आवश्यकता होती है, तो कुछ शायद इंजन भी बना रहे हैं और
काफ़ी रेलवे ट्रैक को लेकर के काम हुआ, विस्टाडोम के कोचेस चल रहे हैं और सारे रेलवे के जितने भी स्टेशन हैं विशेष करके DHR में उसको अपग्रेड करने की योजना है। मुझे लगता है इन सब पहल के कारण जो है इस क्षेत्र में टूरिज़्म और बढ़ेगा, लोकल यहाँ की जो जनता और नागरिक है उनको उसका लाभ मिलेगा। और आज की इस विशेष कार्यक्रम में जो पहल शुरू हुई है कि दार्जिलिंग यानी DHR में पहली बार विस्टाडोम के साथ जो है जो एयर कंडीशन कोच और कुछ पेंट्री भी साथ में जा रही है, मुझे लगता है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं एक बार फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो काफ़ी प्रमुख चेहरे हैं यहाँ के जो सांसद लोग वो हमारे बीच में हैं और उनके सानिध्य में ये एक NF रेलवे की DHR के लिए एक जो नई पहल है, एक AC पैसेंजर ट्रेन विस्टाडोम के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। NF रेलवे के कई ऐसे प्रयास और प्रयोग जारी हैं जिससे न सिर्फ यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करी जाए, बल्कि कैसे नई ट्रेनों का आवागमन हम लोग और अच्छे ढंग से कर पाएँ। उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में ये नई पैसेंजर ट्रेन जिसमें विस्टाडोम और एक AC डाइनिंग चेयर कार भी है, उसको हम आज सभी सांसदों के कमलों से इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं, खासतौर से हम DHR की बात करते हैं, जिससे हम ना सिर्फ हम जो हमारा एक भारतवर्ष का एक गौरव है DHR सेक्शन, यूनेस्को रेटेड जो ये हमारी एक शान है, उसमें हम लोगों का ना सिर्फ दार्जिलिंग और कुर्सियों स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना, और जिस स्टेशन पे आप यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं इसको भी वर्ल्ड क्लास, आई थिंक ये भारतवर्ष का ये प्रमुख कहना चाहिए, जो 15 वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो बनने वाले हैं शुरू में, उसमें इसका नाम शामिल हो चुका है, इसका टेंडर भी हो चुका है और ये कार्य बहुत तेज़ी से युद्ध स्तर पर चल रहा है। सिलीगुड़ी को भी हम लोग एक हेरिटेज स्टेशन के दर्जे के साथ में कैसे उसका अपग्रेडेशन करें, वो कार्य भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। टेंडरिया वर्कशॉप, उसका मॉडर्नाइजेशन, किस तरह से उसमें नई नई चीज़ें हम बना पाएँ, और इस सेक्शन का खासतौर से DHR या भारतवर्ष के अन्य जो NG नैरो गेज सेक्शंस हैं, उसके लिए अगर हम लोग कुछ चीज़ें बना पाते हैं, उसका भी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इस सेक्शन में, खंड में किस तरह से जो टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, क्या स्टेशनों पे और सुविधाएं हम प्रदान करें, कैसे टूरिस्ट फ्रेंडली बनाएं, उसका भी हम लोग कंसल्टेंट के माध्यम से जो हेरिटेज में एक्सपर्ट हो उसको भी हम देने जा रहे हैं, जिससे कि पता चले कि किस तरह से ना सिर्फ ये टूरिस्ट में बहुत प्रसिद्ध, जितना प्रसिद्ध है उससे भी 4 गुना इसकी प्रसिद्धि बढ़े और टूरिस्ट यहाँ आ पाएँ। बाकी क्योंकि यहाँ चिकन नेक एक कहते हैं जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है, NJP जो आता है, उस चिकन नेक की समस्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक ख्वाब है और रेल मंत्री जी के आशीर्वाद से उसमें भी हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं। ना सिर्फ यात्रियों के सुविधा के लिए चिकन नेक की कैसे कैपेसिटी बढ़ाई जाए, बल्कि जो स्ट्रेटेजिक लाइन भी है किस तरह से उसमें इस तरह की रेल प्रणाली को लगाया जाए कि ना सिर्फ रेल का आवागमन दुगना या चौगना हो जाए, बल्कि वो सुरक्षित और संरक्षित भी रहे किसी भी परिस्थिति में। इस तरह की भी हम चेष्टा कर रहे हैं, चाहे वो टनलिंग का प्रोग्राम हो, नई लाइन बिछाने का हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, वंदे भारत की जो फैसिलिटीज़ है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ये NJP इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेशन जहाँ से वंदे भारत ट्रेन का चलाने का प्रस्ताव है। तो थैंक यू सो मच फॉर inviting me and sharing all the honorable MPs who are present.